तभी स्वामी ने अपनी आंखें खोली। इतना प्रकाश हो चुका था कि अखंडानंद उनका चेहरा देख सकते थे। उनका चेहरा शांत था, किंतु आंखों में अद्भुत प्रसन्नता थी। ओ गंगाधर, वो तत्काल बोले, मैं अभी अभी अपने जीवन के कुछ महानतम क्षणों का अनुभव करके उठा हूँ। मेरे जीवन की एक कठिनतम समस्या इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सुलझ गई है। मुझे समाधान मिल गया है। मैंने पिंड और ब्रह्मांड की एकता को खोज लिया है। इस शरीर के पिंड में वो सब कुछ है जिसका ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मैंने संपूर्ण सृष्टि को एक परमाणु के भीतर देखा है। अखंडानंद ने देखा। स्वामी उत्फुल्ल थे, जैसे किसी महान वस्तु की उपलब्धि हुई हो। जो कुछ उन्होंने खोजा था वो देखा ही था। उसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रमाणित करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। वो उस पर कोई निबंध अथवा पुस्तक छपवाकर संसार में न कोई यश पा सकते थे, न धन। फिर भी इतने प्रसन्न थे। ये उनकी साधना की सफलता थी। उन्हें धन नहीं चाहिए था। धन चाहिए होता तो कलकत्ता में कचहरी में एक सफल वकील बने घूम रहे होते। उन्हें यश नहीं चाहिए था, नहीं तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन संसार भर की सभाओं में अपनी विद्वता की धाक जमा रहे होते। ये उत्फुल्लता तो ज्ञान प्राप्ति की उत्फुल्लता थी। जीवन के चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम उन्हें नहीं चाहिए था। धर्म और मोक्ष ही उनके लक्ष्य थे, उनके जीवन साधन थे। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान ही तो पाया था उन्होंने। अखंडानंद को स्मरण आ रहा था। स्वामी प्रायः कहा करते थे, ब्राह्मण वो होता है जो भिक्षा पर निर्भर रहकर भी ज्ञान की साधना करे और समाज का हित चिंतन करे। जो कुछ ब्रह्मांड के धरातल पर है, ठीक वही पिंड के धरातल पर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? स्वामी ने पुनः कहा। मैंने देखा कि ब्रह्मांड के धरातल पर ब्रह्म के शरीर पर प्रकृति लिपटी हुई है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर ये शरीर लिपटा हुआ है। शिव से आलिंगन बद्ध पार्वती के अनेक चित्र देखे थे, किंतु उसका अर्थ तो आज ही समझ में आया है। शब्द और उसकी अभिव्यक्ति, शब्द और अर्थ। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, गिरा अरथ जल बीथि सम, कहित भिन्न न भिन्न। गिरा और उसके अर्थ को, जल और उसकी लहर को हम भिन्न कहते हैं, पर क्या वो भिन्न हैं? उसी प्रकार हम ब्रह्म और प्रकृति को भिन्न कहते हैं, पर क्या वो भिन्न हैं? ठाकुर कहा करते थे, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो मैं उसी को माँ कहता हूँ। जब वो निष्क्रिय होता है तो ब्रह्म होता है, जब सक्रिय होता है तो वो माँ होती है। मैंने देखा प्रत्येक परमाणु की संरचना यही है, कुछ भी भिन्न नहीं है। स्वामी ने अपनी डायरी निकाल ली। उन्होंने लिखा, आरंभ में केवल शब्द था। पिंड और ब्रह्मांड का रचना विधान एक ही है। जैसे व्यष्टि आत्मा एक सप्राण शरीर से आवृत है, वैसे ही समष्टि आत्मा सप्राण प्रकृति द्वारा आवृत है। काली शिव का आलिंगन कर रही है। ये कोई कल्पना नहीं है। ये आत्मा का शरीर से आवृत होना, जैसे विचार और उसकी शब्दों में अभिव्यक्ति, वो एक ही हैं। सूक्ष्म मानसिक धरातल पर ही हम उनकी पृथक पहचान कर सकते हैं। शब्दों के अभाव में विचार असंभव है, इसलिए आरंभ में शब्द ही था। समष्टि आत्मा का द्विपक्षी रूप शाश्वत है, इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं अथवा अनुभव करते हैं वो अकाल निराकार और अकाल साकार का युग्म ही है। लिखकर उन्होंने डायरी बंद की और अपने झोले में डाल ली। अब चलें, इस पवित्र स्थान से विदा लें। स्वामी का स्वर अब भी उल्लसित था। अखंडानंद को लगा कि स्वामी अपनी प्रसन्नता में भूल रहे हैं कि उन लोगों ने रात को कुछ भी नहीं खाया है
अब प्रातः भी बिना कुछ खाए पिए चल पड़ेंगे तो मार्ग में जाने कुछ मिले ना मिले। ये सत्य ही है कि जिसने भौतिक रूप से विलीन हो चुके गुरु का आलिंगन पाया हो और समाधि में सृष्टि के अद्भुत रहस्य को देखा हो, उसे अपनी भूख प्यास का ध्यान कैसे रहेगा। किंतु भोजन जैसी आध्यात्म शून्य और सांसारिक बात कहकर अखंडानंद स्वामी की इस आनंद की लहर को खंडित करना नहीं चाहते थे। वो चुपचाप स्वामी के साथ चल पड़े। स्वामी तो उड़े जा रहे थे, उनके पैर भूमि पर नहीं पड़ रहे थे। उनकी आत्मा जैसे अदृश्य रूप से अमृत के घट पी रही थी। आज उन्होंने वो देखा और अनुभव किया था जो उनके आसपास के किसी व्यक्ति ने न देखा है न जाना है। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, पर कौन इसका कितना आभास पा सकता होगा, कौन जानता है। अनेक लोगों ने तो उसे कोरी कल्पना कहकर कभी गंभीरता से विचार भी नहीं किया होगा। अगस्त के अंतिम दिन थे। चारों ओर बादल घिरे हुए थे, किंतु वातावरण में उमस थी। चलने में पसीना बहुत आ रहा था और अखंडानंद की भूख प्रकट होती जा रही थी। अंततः जब वो स्वयं को नहीं रोक पाए तो बोले, कुछ देर रुककर विश्राम कर लें और कुछ भोजन का भी उपक्रम करें। स्वामी हंसे। भूख तो मुझे भी लग रही है और थकान भी, किंतु अल्मोड़ा अब है ही कितनी दूर, वहां पहुंचकर भोजन भी हो जाएगा। अभी अल्मोड़ा 4 मील है। मुझे नहीं लगता कि इस अवस्था में वहां तक सकुशल हम पहुंच सकेंगे। अखंडानंद बोले, ऐसा ना हो कि मार्ग में ही शरीर बैठ जाए। चलो देखते हैं कि कौन पहले बैठता है, शरीर या मन। और स्वामी उसी उल्लसित भाव से चलते गए। स्वामी चल तो रहे थे, किंतु उनकी चाल में अब पहले जैसा वेग नहीं था। यद्यपि उनका चेहरा उतना ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। थकान उन पर हावी हो रही थी, उसमें भूख का भी योगदान था, किंतु स्वामी थे कि उससे हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अल्मोड़ा पहुंचकर ही रुकना चाहते थे। अल्मोड़ा अभी 2 मील था और स्वामी के पग कुछ विचलित हुए, पर उन्होंने अपने आप को धक्का दिया। परिणाम ये हुआ कि पग तो आगे बढ़े नहीं, शरीर नीचे आ गया। अखंडानंद ने स्वामी को भूमि पर ढेर होते देखा तो आशंकित हो उठे। इसी परिणाम की चिंता थी उन्हें। उन्होंने आगे बढ़कर स्वामी को संभाला, किंतु तब तक स्वामी भूमि पर प्रायः लेट चुके थे। अखंडानंद के मन में एक बार असहायता जागी। यदि स्वामी ऐसे असमर्थ होकर लेट जाएंगे तो और कोई क्या कर सकेगा। किंतु इस समय जो कुछ हो सकता था अखंडानंद को ही करना था। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई यात्री नहीं था। कुछ दूर पर एक घेर सा दिखाई पड़ा। वो उसी की ओर भागे, शायद वहां जल ही मिल जाए। इस समय थोड़ा सा जल भी स्वामी को सहारा देगा। वो घेर मुसलमानों के एक कब्रिस्तान का था। वो कब्रिस्तान में जीवन मांगने कहाँ आ गए, किंतु दीवार से लगी एक कुटिया में एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। वो निकट गए। वहां एक फकीर बैठा था। क्या बात है साबदू बाबा, क्या खोज रहे हो? उसने पूछा। मेरा साथी अचेत सा होकर गिर गया है। कोई रोग है उसे? नहीं, हम लोग बहुत दूर से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। भूख असह्य हो गई होगी। भूख? फकीर मुस्कुराया। सारी दुनिया उसी से तो बेहोश है। चलो देखते हैं। उसने कुटिया में लटकी एक टोकरी को टटोला और उसमें से एक खीरा निकाल लिया। खीरा चीरने के लिए एक छुरी भी ले ली। मेरे पास भी भूख मिटाने के लिए आज ये एक खीरा ही है, वो बोला। पर चलो, जो अल्लाह की मर्जी। स्वामी वैसे ही पड़े थे जैसे हिल भी न पा रहे हों, किंतु उनका चेहरा अभी भी जीवंत लग रहा था। फकीर ने खीरा छीलकर उनकी ओर बढ़ाया। इसे खा लो, इससे भूख और प्यास दोनों ही मिटती है। मेरे मुंह में डाल दो, स्वामी बहुत दुर्बल स्वर में बोले। हाथ नहीं उठता।
साधु महाराज, मैं मुसलमान हूँ और कब्रिस्तान में रहता हूँ। एक प्रकार से कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ। मेरे हाथ से खा लेंगे? तुम जो कोई भी हो, आखिर हैं तो हम सब भाई ही, स्वामी ने कहा। खिलाओ। फकीर टुकड़ा टुकड़ा कर खीरा उनके मुंह में डालता रहा और वो उसे निगलते रहे। कुछ ऊर्जा आई तो उन्होंने खीरा चबाना आरंभ किया। क्या नाम है तुम्हारा? जुल्फिकार अली। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं जुल्फिकार अली, स्वामी बोले। मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैं शर्मिंदा हूं कि आप जैसा पाक इंसान मेरे द्वार पर आया और मैं उसे सिवाय एक खीरे के कुछ नहीं दे सका। ये खीरा आज संजीवनी बूटी है। मुझ अचेत लक्ष्मण के लिए तुम हनुमान बनकर इसे लेकर आए। लज्जित होने की बात नहीं है। तुमने सचमुच ही मेरे प्राण बचाए हैं। भगवान तुम्हें तुम्हारी साधना में सफलता का वरदान दे। स्वामी उठकर बैठ गए। भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश किया और स्तब्ध खड़ी रह गई। भूपेंद्र हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए भगवान महादेव के चित्र के सामने खड़ा था। वो देख नहीं पाई कि उसकी आंखें बंद थीं अथवा खुली। वो ध्यान कर रहा था अथवा जप कर रहा था। वो कुछ भी कर रहा हो, भुवनेश्वरी के पैरों तले भूमि खिसक गई। ये भी नरेंद्र के मार्ग जाएगा क्या? भुवनेश्वरी ने अपने इन पुत्रों को क्या केवल इसीलिए जन्म दिया है कि वो रुद्राक्ष पकड़े और किसी मठ में जा बैठे? नरेंद्र को स्वयं भुवनेश्वरी ने ही भक्ति के मार्ग पर डाला था। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे धर्म प्रिय हों, भगवान में विश्वास करें, पुण्य मार्ग पर चलें और पाप से दूर रहें। किंतु जब नरेंद्र तपस्या के मार्ग पर दूर तक बढ़ता चला गया तो भुवनेश्वरी का ही नहीं, विश्वनाथ का मन भी कांप गया था। वो उसे धर्म प्राण गृहस्थ बनाना चाहते थे, किंतु उनके भाग्य में सन्यासी बनना लिखा था। आज जाने कहाँ होगा, किसके आगे हाथ पसार रहा होगा, किसका दिया अन्न खा रहा होगा, कहाँ सो रहा होगा और किन लोगों के मध्य उठता बैठता होगा। और अब भूपेंद्र भी रुद्राक्ष की माला पकड़े खड़ा है। महेंद्र ने कभी इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई। उसके लिए भुवनेश्वरी को कभी चिंता नहीं हुई। वो नरेंद्र के सन्यासी हो जाने पर भी किसी प्रकार का गर्व नहीं किया करता था, जैसे कि नरेंद्र अपने दादा के सन्यासी हो जाने पर करता था। महेंद्र ने सन्यास की जब भी चर्चा की, उसे अपने कर्तव्यों से भागना ही कहा। उसकी बातों में अपने बड़े भाई के प्रति एक प्रकार की जो अवमानना थी, वो भुवनेश्वरी को कभी रुचकर नहीं लगी थी। किंतु वो नरेंद्र के कार्यों की प्रशंसा कर अपने दूसरे पुत्रों को भी उसी के मार्ग का अनुसरण करने के लिए नहीं भेजना चाहती थी। किंतु ये भूपेंद्र किस मार्ग पर चल रहा था? भूपेन, उन्होंने पुकारा। भूपेंद्र उनकी ओर मुड़ा। माला अब भी उसके हाथ में थी, किंतु उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, न उपलब्धि का और न किसी प्रकार के संकोच का। ये रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए क्या कर रहा है? भुवनेश्वरी स्वयं को संभाल नहीं पाई। नाम जप? नहीं माँ, भूपेंद्र सहज भाव से बोला। मैं देख रहा था कि रुद्राक्ष के स्पर्श से क्या सचमुच कोई अद्भुत संवेदना होती है, किंतु मैंने तो कुछ भी अनुभव नहीं किया। ये तो एकदम सामान्य सी वस्तु है, साधारण मिट्टी के समान। भुवनेश्वरी पुनः एक दोराहे पर खड़ी थी। उनका पुत्र रुद्राक्ष की निंदा कर रहा था। उसके लिए वो उसकी ताड़ना करें अथवा उसकी बात का समर्थन करें। भुवनेश्वरी को अच्छी तरह स्मरण है, उनकी माता रघुमणि देवी अपने जीवन की एक घटना सुनाया करती थी। रामचंद्र दत्त उस समय छोटा सा था, 4 वर्षों का रहा होगा। उस मातृहीन बालक को रघुमणि देवी ही पाल रही थी। उसे प्रायः खांसी हो जाया करती थी।
किंतु एक दिन तो उसे जैसे काली खांसी का दौरा पड़ गया। वो इतना बेहाल था कि जैसे उसके प्राण ही निकल जाएंगे। उसे भूमि पर लिटा दिया गया। उसे उस अवस्था में देखकर रघुमणि अचेत होकर गिर पड़ी। उस अचेतावस्था में उन्होंने देखा कि उनके दादा अपने गुरु के साथ उनके सामने खड़े हैं। रघुमणि ने चित्कार कर कहा, दादाजी देखिए, आपका पोता मर रहा है। तब कुंज बिहारी ने बहुत शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं इसी के लिए आया हूं। तुम ये औषध लो, इसे पीसकर मधु में मिलाकर राम के वक्ष पर इसका लेप करो, वो ठीक हो जाएगा। रघुमणि देवी की चेतना लौटी। उन्हें उस औषध का नाम स्मरण था, और कुछ नहीं, साधारण रुद्राक्ष का बीज था। उन्होंने रुद्राक्ष का एक दाना लेकर उसके चौथाई को सिल पर पीसा और उसमें मधु डालकर उसका लेप बनाया। उसे तत्काल रामचंद्र के वक्ष पर मला गया और क्रमशः राम ठीक होता गया। उसके पश्चात कितने ही बच्चों को रघुमणि ने अपनी इसी औषध द्वारा काली खांसी से मुक्ति दिलाई। इस रोग के लिए तो वो अचूक वैद्य ही हो गई थी। और आज भूपेंद्र उसी रुद्राक्ष का अपमान कर रहा था, उसे मिट्टी कह रहा था। भुवनेश्वरी अवाक खड़ी रह गई। वो रुद्राक्ष के सम्मान की रक्षा करें अथवा अपने पुत्र को रुद्राक्ष की माया से मुक्त करें। रुद्राक्ष मिट्टी नहीं है पुत्र, अंततः वो बोली, किंतु ये कोई चमत्कार भी नहीं है कि उसे छूते ही तुम्हें कोई उपलब्धि हो जाए। तो नाम जप के समय इसी को क्यों हाथ में लेते हैं? भूपेंद्र ने तर्क किया। मात्र गिनती के लिए? संभव है मात्र गिनती के लिए लेते रहे हों। भुवनेश्वरी बोली, माला तो तुलसी दल की भी होती है और स्फटिक की भी। भाव यही है कि इन्हें नाम जप से जोड़कर पवित्र माना जाए, पर रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। भूपेंद्र ने माला को उसके स्थान पर रख दिया। मेरा प्रयोग सफल रहा। रुद्राक्ष कोई चमत्कारी पदार्थ नहीं है। भुवनेश्वरी को समझ नहीं आया कि वो भूपेंद्र के इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न थी अथवा खिन्न। प्रयोग नरेंद्र भी करता था। एक बार तो अपने पिता की बैठक में रखे सारे हुक्कों को पीकर देख रहा था कि उससे जाति टूटती है या नहीं, और जाति टूटती है तो उससे क्या होता है। किंतु नरेंद्र और भूपेंद्र के प्रयोगों में बहुत अंतर था। नरेंद्र की आत्मा अध्यात्म से ओतप्रोत थी और भूपेंद्र सांसारिक जीव था। उसका इतना सांसारिक होना भुवनेश्वरी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। क्या चाहती थी वो? भूपेंद्र नरेंद्र जैसा भी हो और उसके मार्ग पर भी ना चले। ये दोनों विपरीत बातें एक साथ तो संभव नहीं थी। भैया, भूपेंद्र ने महेंद्र से कहा, माँ कहती है कि बड़े भैया की स्मरण शक्ति अद्भुत है, किंतु वो पढ़ते भी बहुत थे, बहुत परिश्रमी है ना? तुझे कहना क्या है? महेंद्र ने मुंह बनाया। जहां तक स्मरण शक्ति का संबंध है, हमारे परिवार में सबकी ही स्मरण शक्ति असाधारण है। पिता को सारे कानून कंठस्थ थे। मैं कम हूं क्या? सारा पाठ्यक्रम रटा पड़ा है मुझे, जिह्वाग्रह सब कुछ भी पूछ ले। हाँ, स्मरण शक्ति तो आपकी भी अच्छी है। भूपेंद्र इस समय महेंद्र से उलझने को तैयार नहीं था। पर भैया की स्मरण शक्ति के विषय में तो अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। हाँ, लोगों ने कहानियां बना ली हैं। वही तो, भूपेंद्र धीरे से बोला। मैं यही तो सोच रहा था कि विश्वविद्यालय में प्रथम तो कभी आए नहीं। यदि उनकी ऐसी ही अद्भुत स्मरण शक्ति थी तो उनको प्रतिवर्ष पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आना चाहिए था। अरे प्रथम कहाँ से आते? महेंद्र कुछ नाक सिकोड़ कर बोला। दिन भर तो साधु संतों के चक्कर में घूमते रहते थे। उससे अवकाश मिलता तो तबला पेटी लेकर कहीं संगीत सभा चला रहे होते। पढ़ने बैठते तो कभी आंख उठाकर भी पाठ्य पुस्तक की ओर नहीं देखते थे। जो पुस्तक हाथ लग गई उसी से चिपक गए। एक अध्याय पढ़ना होता तो वो सारा ग्रंथ पढ़ मारते। प्रथम आने के लिए पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देना पड़ता है।
उनकी समीक्षाएं पढ़नी पड़ती हैं, अनेक विद्वानों के मत जानने पड़ते हैं, और इतना ही नहीं, उस सारे ज्ञान को उन 3 घंटों में कागज पर उतारना पड़ता है, जिसे परीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छा से नहीं, परीक्षक की इच्छा से चलना पड़ता है। भैया की तो ये अवस्था थी कि गाने लगे तो रात भर गाते रहे, पढ़ने लगे तो एक ही पुस्तक को रात भर नहीं महीनों तक घोंटते रहे, बोलने लगे तो घंटों बोलते चले गए, लिखने लगे तो सप्ताह भर लिखते ही रहे। परीक्षा में अनुशासन से आवश्यक है संतुलन। संतुलन के बिना कुछ नहीं होता, चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। महेंद्र के स्वर में गर्व का भाव था, जैसे भाई के दोष गिनाकर वो उनसे कुछ बड़ा हो गया था। वस्तुतः वो परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ते थे। भूपेंद्र ने बालक की अबोधता से कहा, तुझे किसने कहा? महेंद्र ने उसे घूरा। माँ कहती थी, भूपेंद्र ने बताया। वो कहती थी कि बड़े भैया अंग्रेजों के विश्वविद्यालय ज्ञान के लिए नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे। वो उनका स्वाध्याय था, जो एक प्रकार का तप था, बुद्धि का सात्विक तप। तो ईश्वर ही उन्हें गोल्ड मेडल देगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने तो नहीं दिया। ईश्वर ही उन्हें अपने कार्यालय में चाकरी भी देगा, कलकत्ता में तो किसी ने नहीं दी। महेंद्र चिढ़कर बोला, इतना तो उन्होंने कभी सीखा नहीं कि कहाँ थूकना है और कहाँ नहीं। क्या अभिप्राय है आपका? बलराम बसु के घर में नया नया चूना कराया था, ये महाशय पहुंच गए थे उसके घर। बसु बेचारा भला आदमी था, वो बड़े भैया को प्रसन्न भी करता था और उनसे डरता भी था, इसलिए उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहता था। आप कैसे जानते हैं? भूपेंद्र ने पूछा। अरे, ठाकुर का भक्त था और भैया ठाकुर के परम प्रिय थे, उनको रुष्ट करना एक प्रकार से ठाकुर को ही कष्ट करना था, महेंद्र ने कहा। और बलराम बसु ये भी चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह भैया से हो जाए, उसने एक बार संदेश भी भेजा था। और बड़े भैया ने मना कर दिया था? उनको तो मना करने का ही अभ्यास था। खैर, बलराम बसु जानता था कि वो नरेंद्र को आदेश नहीं दे सकता, इसलिए वो एक पीकदान लिए लिए उनके पीछे पीछे घूमता। नरेंद्र, इसमें थूकना भाई, कोई दीवार मत खराब करना। महेंद्र ने रुककर एक बार भूपेंद्र को गहरी दृष्टि से देखा। ईश्वर को जानने से पहले थोड़ा नागरिक शास्त्र भी जान लेना चाहिए। भैया, ईश्वर होता भी है कि यूं ही लोग कहते हैं? तू क्या समझता है? महेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु उसने भूपेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। जहां तक मैं समझता हूं, वो कलकत्ता में तो निश्चित रूप से नहीं रहता, नहीं तो यहाँ के गणमान्य लोगों में गिना जाता, अंग्रेज सरकार से कोई ऊंची उपाधि पाता, किसी न किसी सभा में अवश्य सभापतित्व करता। सभापतित्व ही क्यों? क्योंकि कलकत्ता में आजकल उसी की भरमार है। भाषण देना परम पुरुषार्थ है, मंचेश्वर होना ही जीवन की चरम उपलब्धि है। भगवान होता तो प्रताप चंद मजूमदार के समान किसी पत्रिका का संपादक होता और अपने विरोधियों को गालियां दे रहा होता, उन्हें नरक भेजने की धमकियां दे रहा होता। आप परिहास कर रहे हैं भैया, पर मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं। महेंद्र बोला, लोग कहते हैं कि वो है और ये संसार भी उसी ने बनाया है। हाँ, कहते तो हैं, महेंद्र बोला। फिर तू भी संसार बनाना चाहता है क्या? हाँ, कहते तो हैं। फिर तू भी संसार बनाना चाहता है क्या? हमारी पौराणिक गाथा में तो विश्वामित्र मुनि ने एक नई सृष्टि ही रच डाली थी। तू भी बन जा ऋषि विश्वामित्र। मुझे नई सृष्टि नहीं रचनी है, मैं तो केवल इतना सोच रहा हूं कि यदि ये संसार भी उसी का बनाया हुआ है तो इसे त्याग कर संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? हम माँ के बनाए हुए भोजन को त्याग दें तो उसमें माँ का ही तो अपमान है, उससे माँ प्रसन्न तो नहीं होगी। पर धार्मिक लोग कहते हैं कि संसार ईश्वर का पकाया हुआ ऐसा भात है जिसका तिरस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए बड़े भैया संसार का ही नहीं, हमारा सबका माँ का भी तिरस्कार कर रहे हैं। कैसा भगवान है ये जो स्वयं ही जीव बनाता है?
स्वयं ही जीव के लिए भात पकाता है और फिर चाहता है कि जीव उस भात का स्वाद न ले, उसका तिरस्कार करे। मैं क्या जानूं, मेरी तो भगवान से भेंट मुलाकात है नहीं। तुमको मिलना हो तो बड़े भैया के मठ में चले जाओ, वो भगवान के संबंधियों का गढ़ है। वहाँ और कोई मिले ना मिले, स्वामी रामकृष्णानंद अवश्य मिलेंगे। उनका तो देहांत हो चुका है ना। जिनका देहांत हुआ है वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी रामकृष्णानंद उनके शिष्य शशि महाराज हैं। एक काल्पनिक जीव को प्रसन्न करने के लिए बड़े भैया हम सबका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र बोला। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जिसे मैंने देखा नहीं है। बड़े भैया ने उसे देख लिया है, पहचान लिया है, उसे अपना मान लिया है, इसलिए हम सब उनके लिए पराये हो गए हैं क्या? जब उसे देख ही लिया है तो फिर इस प्रकार घर छोड़कर संसार भरी धूल छानने की क्या जरूरत थी? ये तो उन्हीं से पूछना, मैं इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मुझे विद्यालय का भी कुछ काम करना है, माँ ने कई आदेश दे रखे हैं। भैया मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे अवश्य पूछूंगा। घर से भागा सन्यासी कभी किसी से मिला है? महेंद्र ने कहा। तभी भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों भाइयों ने माँ को देखा तो चुप होकर अपनी पुस्तकों में इतने मग्न हो गए जैसे तब से पढ़ ही रहे हों। भुवनेश्वरी समझ गई। वो नहीं चाहते थे कि माँ जान पाए कि वो परस्पर क्या बातें कर रहे थे। भुवनेश्वरी ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी, किंतु इधर आते हुए कानों में जो भनक पड़ गई थी उससे बहुत कुछ आभास उन्हें हो गया था। जाने क्यों महेंद्र भूपेंद्र को नरेंद्र के विरुद्ध भड़काता रहता है। वो स्वयं को नरेंद्र से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। क्या है ये? नरेंद्र के सन्यासी बनने से उन्हें चाहे जितना भी कष्ट हुआ हो, किंतु भुवनेश्वरी भली प्रकार जानती थी कि नरेंद्र जैसा सात्विक मनुष्य संसार में दुर्लभ ही होता है। उसकी बौद्धिक क्षमता, दृढ़ता और सात्विकता की छाया को भी नहीं छू सकता ये महेंद्र, और उस पर भी अपने छोटे भाई को नरेंद्र के विरुद्ध भड़काता रहता है। उसे अपने भाई, और वो भी इतने असाधारण रूप से गुणी भाई से प्रेम नहीं है। वो उसकी प्रशंसा नहीं सुन सकता। वो ईर्ष्या करता है उससे, भाई से ईर्ष्या। स्वामी को अल्मोड़ा बहुत भाया था। उनकी व्याकुलता काफी कम हो गई थी। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य जैसे ईश्वर के सौंदर्य को ही साकार कर रहा था। जलवायु की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत ही मनमोहक था। बद्री शाह से उनका पहले परिचय नहीं था, किंतु अब वो उनके पूर्णतः आत्मीय हो चुके थे। उनके गुरु भाई पहले से ही बद्री शाह से परिचित थे। शारदानंद और कृपानंद इसी उद्यान भवन में रुककर स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बद्री शाह उन लोगों का पूरा सत्कार कर रहे थे। वो चारों गुरु भाई कलकत्ता के जन संकुलता से ही नहीं, अल्मोड़ा नगर की छितराई और विरल जनसंख्या से भी दूर बद्री शाह के उद्यान भवन में पूर्णतः शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। बहुत दिनों से बिछुड़े अपने गुरु भाइयों के सहस्त्रों प्रकार की बातें होती थी। स्वामी को बहुत अच्छा लगा कि उनके सारे गुरु भाई अपने अपने स्वधर्म के अनुसार तपस्या कर अपना अपना विकास कर रहे थे। यही तो महत्व था उनके गुरु का। उन्होंने अपने चिंतन, अपने चरित्र और अपनी दिनचर्या को किसी पर नहीं थोपा था। अपनी प्रवृत्ति को शिष्यों पर आरोपित करना गुरु का धर्म नहीं है। उससे शिष्य का विकास अवरुद्ध होता है। शिष्य का विकास अवरुद्ध करने वाला गुरु गुरु नहीं, हत्यारा है। अपने 12 के 12 शिष्यों को उनके अपने स्वभाव के अनुसार विकसित किया था स्वामी के गुरु ने, किंतु उनके लिए 12 मठ नहीं बने थे। वो सब एक ही मठ में, एक ही छत के नीचे विभिन्न रूप से अपनी साधना कर रहे थे। उनके सारे गुरु भाई समय समय पर मठ को छोड़कर परिव्राजक धर्म निभाने के लिए किसी न किसी ओर भ्रमण के लिए निकल गए थे।
किंतु रामकृष्णानंद मठ में जमे हुए थे। एक वो ही थे जो किसी भी प्रकार ठाकुर की दैनंदिनी सेवा छोड़ने के लिए सहमत नहीं थे। इसलिए वो एक दिन के लिए भी मठ से बाहर नहीं जा सकते थे। वो ठाकुर के अवशेषों से दूर नहीं रह सकते थे। उन्हें ठाकुर की पूरी दिनचर्या उसी प्रकार चलानी थी जैसे उनके जीवन में चलाई थी। वो ठाकुर के शारीरिक और मानसिक सेवा कर रहे थे। वो ठाकुर की शारीरिक और मानसिक सेवा कर रहे थे। फिर मठ में रहने वाले गुरु भाइयों के भरण पोषण का दायित्व भी उन्होंने अपने सिर पर ले रखा था। वो कहीं से भोजन उपलब्ध कराएं, किसी से भिक्षा मांग कर लाएं, जो भी करें, किंतु मठ में उस समय उपस्थित अपने गुरु भाइयों को वो भूखा नहीं रहने दे सकते थे। किंतु स्वामी स्वयं क्या कर रहे थे ठाकुर के लिए? गुरु को उनसे भी तो कोई अपेक्षा होगी। बद्री शाह के उद्यान भवन में बैठकर आनंद का अनुभव करना तो उनकी तपस्या नहीं थी। स्वामी को एक प्रकार की ऊब होने लगी थी। मन उचाट हो रहा था। वो सैलानी नहीं थे जो पहाड़ देखने आए हों। वो धनी जमींदार भी नहीं थे जिन्होंने ग्रीष्म के ताप से बचने के लिए पहाड़ों की शरण ली हो। वो सन्यासी थे, उन्हें तप करना था। वो अपने गुरु भाइयों के साथ अपना समय नष्ट कर रहे थे। प्रातः उन्होंने कहा, मैं अल्मोड़ा के आसपास के सुंदर और एकांत स्थलों को देखने जा रहा हूँ। देर हो जाए तो चिंता मत करना। रात भर भी ना आऊं तो मेरी खोज में मत निकल पड़ना। अर्थात अकेले जा रहे हैं? अखंडानंद कुछ चौंक कर बोले, हम भी साथ चलेंगे। हमें प्रकृति का सौंदर्य बुरा लगता है क्या? और मेरी तो आपके साथ यात्रा करने की संधि है। हम कलकत्ता के न्यायालय में ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल कर चले क्या? स्वामी क्षण भर को मुस्कुराए और फिर उनका स्वर गंभीर ही नहीं, कुछ कठोर भी हो गया। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार अकेले या इकट्ठे किसी और दिशा में जा सकते हो। स्वामी के स्वर में दृढ़ता ने अखंडानंद को दहला दिया। वो जानते थे कि स्वामी ने कहा है तो वो अकेले ही जाएंगे। वो केवल भ्रमण नहीं करने जाते, वो किसी की मार्ग में खोज में जाते हैं। पर यहाँ किसकी खोज में जाएंगे? खोज तो उन्हें केवल ईश्वर की थी। मार्ग में भी तो स्वामी उनसे पृथक हो गए थे। कौन जाने वो ठाकुर के ही किसी संकेत पर अकेले जाने की हट कर रहे हों। शारदानंद ने कुछ कहना चाहा, किंतु अखंडानंद ने उनको संकेत से चुप करा दिया। ठीक है, अखंडानंद बोले, अपना ध्यान रखिएगा, हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। स्वामी चले गए। क्या बात है गंगा? शारदानंद ने पूछा। ये क्या रहस्य है? अखंडानंद ने मार्ग में स्वामी की एकांत यात्रा की हट की कहानी सुना दी, किंतु ये नहीं बताया कि उस यात्रा के अंत में उन्होंने क्या देखा था। वो स्वामी का रहस्य था। वो चाहें तो किसी को भी बता सकते थे, किंतु अखंडानंद किसी को नहीं बताएंगे। मुझे इन्होंने कश्मीर से बुलाया कि ये मेरे साथ हिमालय का भ्रमण करना चाहते हैं, और यहाँ लगता है कि उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अखंडानंद ने कहा, मुझे तो वो हिमालय से पूर्व परिचित लगते हैं। हाँ, शारदानंद हंसे। इससे पहले भी तो नरेंद्र के अनेक जन्म हुए होंगे और उनमें भी तो वो हिमालय पर तपस्या करने आए ही होंगे। मैंने सुना है कि वो कलकत्ता में भी कई मकानों में पहली बार जाकर कहते थे कि वो यहाँ पहले आ चुके हैं। कहते ही नहीं थे, भवन की रूपरेखा भी ठीक ठाक बता देते थे। अखंडानंद बोले। तुमने ठीक ही सुना है, शारदानंद ने कहा, पर मेरी समझ में मेरे ये गुरु भाई नहीं आते। इनमें कोई समानता ही नहीं है। एक शशि है कि मठ से हिलना ही नहीं चाहता, और एक नरेंद्र है जो कहीं रुकना ही नहीं चाहता। तभी तो ठाकुर कहा करते थे, जौ तौ मत तौ तौ पथ। अखंडानंद हंसे। उन्होंने वो सारे मत और वो सारे पथ हमारे ही मठ में एकत्रित कर दिए हैं। ये विनोद की बात नहीं है गंगाधर, शारदानंद बोले। शायद ठाकुर का यही लक्ष्य था
कि वो विभिन्न स्वभावों के अपने शिष्यों को एक साथ रखकर अपने अपने पथ पर चलने की स्वतंत्रता दें। स्वामी चलते चलते अल्मोड़ा नगर से दूर निकल गए। पहाड़ी ग्रामों का भी अपना ही सौंदर्य होता है। सीढ़ियों के समान बने खेत, दूर दूर पर कई स्तरों पर बने अकेले घर, विभिन्न प्रकार के काम करती श्रमशील महिलाएं, स्वच्छ वायु के साथ साथ बादलों की आंख में चौनी, लंबे लंबे वृक्ष। स्वामी ने सड़क छोड़ दी थी। वो पगडंडियों पर भी नहीं चल रहे थे। वो तो जैसे सीधे पहाड़ों पर चढ़ जाना चाहते थे, जैसे पक्षी आकाश पर सीधा उड़ता है। वो भूमि पर उसी सीध में चल रहे थे। कुछ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ते हुए वो एक गुफा के सामने आ खड़े हुए। गुफा थी या प्रकृति ने कोई छोटी सी कुटिया ही बना दी थी, या यहाँ कोई पहले भी रहता था? पहले ही क्यों, अभी भी रहता हो सकता है। नहीं, गुफा की दशा ऐसी नहीं लगती। कोई रहता तो मनुष्य के आवास का कोई चिन्ह तो होता। वो यहाँ नहीं है तो कहीं और गया होगा। उसके आने जाने से यहाँ कोई पगडंडी बन गई होती। गुफा के सामने की घास पर उसके पैरों का कोई चिन्ह तो होता। उन्होंने दृष्टि उठाकर इधर उधर देखा। आसपास कोई दिखाई पड़े तब तो उससे पूछें कि यहाँ कोई रहता तो नहीं, पर वहां कोई नहीं था। गुफा कुछ ऊंचाई पर थी। स्वामी उचक कर गुफा में प्रविष्ट हो गए। यहाँ कोई रहता भी होगा तो ना तो उसने किसी प्रकार का कोई सांकेतिक कपाट लगाया था और ना कोई नामपट। वहां चोरी हो जाने के लिए कोई चिथड़ा भी नहीं था। स्वामी निसंकोच यहाँ बैठकर उस अज्ञात गुफावासी की प्रतीक्षा कर सकते थे। स्वामी पद्मासन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर मेघाच्छन्न आकाश की मधुर छवि देखते रहे और फिर आकाश के मेघों के विषय में सोचते सोचते अंतर्मुखी होते गए। धीरे धीरे उनका ध्यान एकाग्र होता गया और उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें ध्यान लगाने में कभी भी असुविधा नहीं हुई थी, किंतु उनकी गहनता में कभी कभी कुछ अंतर अनुभव होता था। गहनता के ही अनुपात में आनंद का भी अंतर था। आज उन्हें लग रहा था कि सारी ही स्थितियां जैसे उनके अनुकूल थी। ध्यान की सघनता विकसित होती जा रही थी और आनंद का स्तर उच्च से उच्चतर होता जा रहा था। ये गुफा जैसे कोई सिद्ध गुफा थी, जिसमें बैठते ही आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाते थे। उस आनंद की तुलना भौतिक संसार के किसी सुख से नहीं की जा सकती थी। स्वामी किसी गोताखोर के समान उसमें गहरे से गहरे उतरते जा रहे थे। ये संसार उनकी चेतना से लुप्त हो गया था और वो सृष्टि के उस खंड में पहुंच गए थे जहां सब कुछ स्वतः प्रकाशित था, अपने आप में पूर्ण था। किसी को किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। पर किसी का क्या प्रश्न था? एक ही तत्व था और कुछ भी नहीं था। कहीं कोई भेद नहीं था, इसलिए अहंकार भी नहीं था। कोई खंड नहीं था, किसी की किसी से कोई तुलना नहीं थी। एक विराट सत्ता जो सब ओर व्याप्त थी, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं थी। ऐसे आनंद की अनुभूति तो उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। सहसा उन्हें लगा कि उनके भीतर से कोई उन्हें धक्के मार रहा है और कह रहा है कि तू इस आनंद को भोगने के लिए नहीं आया है, कर्म के लिए आया है। उठ, गुफा से बाहर निकल, अपने कर्तव्य के विषय में सोच, अपने कर्म की ओर बढ़। किंतु स्वामी उठने को तैयार नहीं थे। जाने ये कौन सी माया थी जो उनकी परीक्षा ले रही थी और उन्हें भ्रम में डाल रही थी। ध्यान में बैठे व्यक्ति को विचलित करना आत्मा का काम तो नहीं हो सकता। ये तो वही कर सकता है जिसे उनकी इस आनंदानुभूति से ईर्ष्या हो रही हो। ये तो माया ही कर सकती है।
उन्हें लगा जैसे उनका मन अपनी सांसारिक माया को मरते देख अपना वेश बदल कर आया है और उन्हें बहका रहा है। यदि वो इस संसार सागर में निमग्न रहेंगे तो उनका मन अपनी माया में उन्हें फिर कभी बांध नहीं पाएगा। सारा संसार तो मन में होता है। मन असमर्थ हो गया तो संसार की माया समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन उनके साथ ये छल कर रहा है। पर मन को ही तो नियंत्रित करना है, उसकी उच्च श्रृंखलता का ही तो दमन करना है। वो उसकी बात कैसे मान सकते थे? पर तभी उन्हें लगा कि भीतर से विचार की तरंगों के रूप में ही नहीं, भौतिक धरातल पर भी कोई उन्हें अपने हाथों में उठाकर बाहर की ओर इस प्रकार धकेल रहा है जैसे अभी उछलकर गुफा से बाहर फेंक देगा। न तो वो अपने स्थान से उठे और न ही उन्होंने आंखें खोली, किंतु उनका ध्यान बहिर्मुखी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा का स्वामी लौट आया हो और वो उन्हें उठाने के लिए धक्के मार रहा हो? किंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा होता तो वो अपने मुंह से कुछ तो कहता। यहाँ कोई स्वर नहीं था, कोई शब्द नहीं था, और फिर पहले तो उनका अपना मन ही उन्हें धकेल रहा था। ये सब क्या माया है? स्वामी ने आंखें खोल दी। उनके आसपास कोई नहीं था। संध्या होने को थी। थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा। वो ग्राम से बहुत दूर थे। उनके पास पैसे नहीं थे। गांव में जाकर वो करते भी क्या? कहीं उनकी भूख नहीं तो उन्हें ध्यान से नहीं उठाया था? नहीं, समाधि की स्थिति में भूख इस प्रकार विचलित नहीं करती। पर अब वो उठ ही गए हैं तो आसपास के वृक्षों से ही कुछ भिक्षा मांग ले। जाने यहाँ फलों का कोई वृक्ष था भी या नहीं, और इतने भूखे तो वो भी नहीं थे कि फलों के अभाव में वृक्षों के पत्ते खाने लगे। वो गुफा से निकलकर वृक्षों के निकट आए। कुछ तो साधारण वृक्ष थे, कुछ फलों से लदे थे, कुछ स्वामी के परिचित फल थे, कुछ को वो नहीं पहचानते थे, किंतु उनको खाने में स्वामी को कोई संकोच नहीं था। एक बार मन में आया कि कहीं वो विषैले अथवा शरीर के लिए हानिकारक ही न हो, किंतु वो अभी अभी समाधि से उठकर आए थे। उनके मन में न मृत्यु का भय था, न किसी शारीरिक कष्ट का। चारों ओर ईश्वर ही व्याप्त था। वो तो उसी के प्रेम के आनंद में भीगे मन से 2-3 फल खाकर फिर जाकर समाधिस्थ हो जाना चाहते थे। ये सावधानी भी इसलिए थी क्योंकि अल्मोड़ा के मार्ग में सर्वथा निर्बल होकर गिर पड़ने की स्मृति बहुत ताज़ा थी। यहाँ तो कोई जुल्फिकार अली भी नहीं था जो उनके मुंह में खीरे के टुकड़े डालता, और ना ही गंगाधर पास था कि दौड़कर किसी को बुला लाता। वो फिर से गुफा में आकर पद्मासन में बैठ गए, किंतु ध्यान लगाने की प्रक्रिया से पहले ही उनके मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो कौन था जो उन्हें बाहर और भीतर से धक्के मारकर समाधि से ही नहीं जगा रहा था? उन्हें इस गुफा से भी बाहर निकाल रहा था। उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई होता तो दिखाई पड़ता, और बाहर कोई होता भी तो उनके भीतर से कौन उन्हें उठने के लिए ठेल रहा था? क्या ये भी समाधि की ही कोई नई स्थिति थी? नहीं, ये समाधि का अंग नहीं हो सकता। ये ठाकुर की इच्छा ही हो सकती है। जब जब उन्होंने ठाकुर के सम्मुख समाधि के सुख में डूबे रहने की इच्छा की, ठाकुर ने उनका विरोध ही किया था। वो उनसे माँ का काम करने के लिए कहते थे। 3 दिन तक स्वामी के साथ लगातार यही प्रक्रिया घटित होती रही। वो ध्यानस्थ होते रहे, समाधि का आनंद पाते रहे, और फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गुफा से बाहर निकालने का प्रयत्न करती रही। वो पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे कि ये प्रभु का ही संकेत है। दैवी इच्छा ये नहीं है कि वो आजीवन उस गुफा में बैठे समाधि के आनंद में डूबे रहें। चौथे दिन उन्होंने अपने गुरु भाइयों के पास अल्मोड़ा लौट जाने का निश्चय किया। प्रातः के स्नान ध्यान के पश्चात अल्मोड़ा की ओर चल पड़े।
वो गुफा से दूर होते जा रहे थे, किंतु उनको लग रहा था कि उनका मन वहीं गुफा में ही छूटा जा रहा है। मन छूटता है तो छूटे, उन्होंने स्वयं को झिड़का। मैं मन के कहे से नहीं चल सकता। उनके मन में बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने अपने सुख और आनंद के लिए जन्म नहीं लिया था। वो तो प्रभु के एक यंत्र थे, जो दैवी इच्छा थी उन्हें उसी का पालन करना था। अपने सुख के लोभ में वो अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कष्ट के भय से यदि कोई अपने कर्तव्यों की ओर से मुंह फेरता है तो वो तामसिक त्याग है। वो कष्ट के भय से कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ रहे थे, किंतु सुख के लोभ में कर्तव्यों से विमुख होना भी तो वैसा ही तामसिक कार्य है। भय और लोभ में अंतर ही कितना है। दोनों एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। कुछ छीनने का भय, कुछ पाने के लोभ से भिन्न कहाँ है। उन्होंने अपने मन से सब कुछ निकाल दिया और अल्मोड़ा पहुंचकर अपने गुरु भाइयों से मिलने के दृश्य की कल्पना करने लगे। उद्यान भवन में पहुंचते ही उन्होंने देखा वो तीनों वहीं थे। उन्होंने स्वामी का उचित स्वागत भी किया, किंतु उनके चेहरे पर वो उल्लास नहीं था जिसकी स्वामी ने कल्पना की थी। शारदानंद अपने मन पर जैसे कोई बोझ रखे हुए बोले, कहाँ थे इतने दिन? बहुत अधिक भ्रमण किया क्या? अखंडानंद ने भी तनिक बोझिल स्वर में पूछा। नहीं, भ्रमण नहीं किया। एकांत में एक गुफा में ध्यान करता रहा। क्या बताऊं, कैसा आनंद आ रहा था। मुझे लगता है कुछ स्थान सिद्ध होते हैं, वहां बैठते ही आनंद की वर्षा होने लगती है। स्वामी ने कहा, और यहाँ का क्या समाचार है? कलकत्ता से एक तार आया है, शारदानंद ने धीरे से कहा। उसे पढ़ लो। कलकत्ता से तार? स्वामी कुछ चकित हुए। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? आप किसी को सूचना दें न दें, किंतु हम तो मठ से संपर्क बनाए रखते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जाएंगे। ऐसा लगता है कि शशि महाराज से ही आपके परिवार वालों को आपका पता मिला। तार मेरे लिए है और मेरे परिवार वालों का है? स्वामी चकित थे और उनके स्वर में कुछ रोष भी झलक रहा था। शारदानंद ने मुख से कुछ नहीं कहा, तार उनकी ओर बढ़ा दिया। अपने गुरु भाइयों के चेहरे को देखते हुए स्वामी समझ रहे थे कि तार में कोई अच्छा समाचार नहीं है, कोई न कोई चिंता का विषय है। उन्होंने तार पर एक दृष्टि डाली। उनकी बहन योगेंद्र बाला ने अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। स्वामी स्तब्ध रह गए। 22 वर्ष की थी उनकी ये बहन, उनसे 5 वर्ष छोटी। इस अवस्था में आत्महत्या? स्वामी के मन में संचित समाधि से अर्जित सारा आनंद जैसे विगलित होकर बह गया। आंखों के सामने कितने ही दृश्य घूम गए। वो योगेंद्र के साथ खेल रहे थे, योगेंद्र बाला को उन्होंने खिलाया था, उसे पढ़ाया था, उसके साथ बहुत समय बिताया था। उनके ही समान विद्रोहिणी थी वो, बहुत सारी बातें नहीं मानती थी। कितनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा थी उसमें। विद्रोह तो उसे करना ही था, पर यह भी कोई विद्रोह हुआ? जीवन से विद्रोह? स्वामी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें लगा उन्हें तत्काल कलकत्ता के लिए चल पड़ना चाहिए। योगेंद्र से तो अब वो नहीं मिल सके, किंतु अपनी दुखिनी माता को तो कुछ सांत्वना दे सकेंगे। माँ ने बहुत कष्ट सहा है। कैसा लगता होगा माँ को जब उनके सामने उनकी युवती पुत्री ने अपने प्राण त्यागे होंगे। उसने अपना दुख किसी को बताया नहीं होगा। बताया होता तो ये स्थिति ही क्यों आती? क्या दुख रहा होगा उसको? वो अन्य मनस्क से अनायास ही धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में आ गए, अपने आसन पर बैठ गए। क्या कहेंगे माँ से? माँ, जन्म, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इसमें योगेंद्र की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा है। ये भी कह सकते हैं कि माँ, जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवात्मा का
न जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। जो आता है और जाता है वो तो मिट्टी का शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। ये सब समझाएंगे वो माँ को, तो वो स्वयं ही ये सब क्यों नहीं समझते? उनकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? उनके हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है? वो क्यों मानते हैं कि योगेंद्र बाला उनकी बहन थी? क्यों नहीं मानते कि वो एक आत्मा थी, परमात्मा का अंश थी? जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? वो जो बार बार गाते हैं, हे जीव अपने घर चलो, तो वो घर कहाँ है? क्यों नहीं मान लेते कि वो जीव अपने घर चला गया है? पर वो नहीं मान पा रहे थे। योगेंद्र अपनी आयु पूरी कर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होती तो उन्हें न माँ को समझाने की आवश्यकता थी न स्वयं को, किंतु वैसा नहीं हुआ। योगेंद्र ने अपनी पीड़ा को असह्य पाकर प्रयत्न पूर्वक अपने प्राण त्यागे थे। बहुत दिन हुए स्वामी ने समझ लिया था कि यह संसार ईश्वर की माया है, लीला है। इस जीवन का सारा सुख निस्सार है। यह तो केवल ईश्वर भजन के लिए मिला है, ताकि मनुष्य अपना भविष्य सुधार सके। फिर भी अपने साथियों का मोह उन्हें छोड़ता नहीं। शंकराचार्य क्या अपनी माता का मोह छोड़ पाए थे? स्वामी भावनाहीन शुष्क सन्यासी नहीं थे। उनके मन में प्रेम का पारावार था। वो किसी का दुख नहीं देख सकते थे। तो ये जानकर उन्हें पीड़ा कैसे नहीं होती कि योगेंद्र ने अपने दुखों से हार कर अपने प्राण दे दिए। स्वामी अपने परिवार के प्रति इतने निर्मोही नहीं होते तो शायद योगेंद्र को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। उनके विवेक ने उन्हें झटका दिया। संसार में स्वामी की इच्छा चलती है या ईश्वर की? ईश्वर ने एक प्रकार चाहा और स्वामी दूसरी प्रकार चाहते हैं। ये किस प्रकार की भक्ति है उनकी कि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहते हैं? नहीं, वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना चाहते थे। बस उस स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है। हमारी नियति क्या है? जो ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वरीय नियमों के अधीन हमारे कर्मों का समग्र परिणाम ही हमारी नियति है। हमारी नियति हमारा वर्तमान बनाती है, किंतु हम अपना भविष्य तो स्वयं ही बना सकते हैं। योगेंद्र के साथ क्या हुआ? कदाचित उसका विवाह सफल नहीं हुआ। विवाह सफल न होने का अर्थ क्या है? वो अपने ससुराल के वातावरण को अपने अनुकूल नहीं कर पा रही थी। पर अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानने के लिए उसकी बुद्धि विकसित हुई थी क्या? उसे यथेष्ट शिक्षा मिली थी क्या? पुरातन काल में तो ऐसा नहीं होता था। तब नारी भी पुरुष के समान ही स्वतंत्र थी। उसको पूरी शिक्षा दी जाती थी। भारत के मन में जब से ये भय बैठा कि उनकी अविवाहित कन्याओं को विदेशी अपहरणकर्ता उठा ले जाएंगे, तब से यहाँ कम अवस्था में ही लड़कियों के विवाह का प्रचलन आरंभ हो गया। बाल विवाह की प्रथा कुछ इतनी प्रबल हो उठी कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा बंद हो गई। वही तो हुआ था योगेंद्र के साथ। ये दुख केवल योगेंद्र का नहीं था, बंगाल ही नहीं, समग्र भारत की नारी का था। क्यों नहीं नारी को भी शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती? क्यों उसे ब्रह्मवादिनी नहीं बनने दिया जा सकता? जो विवाह नहीं करना चाहती और ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है, उसका विवाह क्यों किया जाता है? क्यों आवश्यक है कि नारी विवाह करे ही? नारी पुरुष अभद्र व्यवहार में संलग्न हों ही, नारी संतान को जन्म दे ही, उसका पालन पोषण करे और फिर उसके मोह में बंधी सांसारिक दलदल में धंसती चली जाए। भारत में नारी संबंधी आदर्श बहुत महान हैं, किंतु नारी की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। हम शाक्त हैं, किंतु शाक्त का अर्थ क्या है?
शराब और भांग का सेवन? हे प्रभु, क्यों नहीं मेरे देशवासियों को समझाते कि जगत में सर्वव्यापक महाशक्ति तुम ही हो। जो स्त्रियों को तुम्हारी शक्ति का रूप माने वही शक्ति का पुजारी है। हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय और अपवित्र कहते हैं। फल हमारे सामने है। हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन एवं दरिद्र हो गए। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। भारत में शक्ति का निरादर होता है और भारत में सहानुभूति का अभाव है। अत्याचार और दासता एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से समानता के गौरव का उपदेश देता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई समाज नहीं है जो हिंदू समाज के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। युगों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक अत्याचार ने ईश्वर के प्रतिरूपी मनुष्य को, भारवाही पशु और भगवती की प्रतिमा स्त्री को संतान को जन्म देने वाली दासी बना दिया है। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। योगेंद्र तो वो नहीं बचा सके, किंतु भारत में नारी के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? क्या उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती? क्या बाल विवाह का कलंक समाज से नहीं मिटाया जा सकता? क्या नारी भी पुरुष के समान स्वयं अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकती? स्वामी का मन जैसे स्तब्ध होकर रह गया। क्या यहाँ पुरुष भी अपने जीवन का निर्णय कर सकता है? यदि वो अपने स्थान पर इतने अडिग न होते और यदि ठाकुर उनकी सहायता को न आए होते तो क्या वो अपने मन का कर पाते? उनके पिता उनका विवाह कर उन्हें कचहरी में मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा कर देते। फिर भी पुरुष के लिए शिक्षा तो है। यदि लड़कियों को भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होती तो शायद योगेंद्र और योगेंद्र जैसी अनेक लड़कियां अपने मानव जीवन का कुछ सार्थक उपयोग कर पाती। स्वामी को लगा कि उनके मन से जैसे योगेंद्र की पीड़ा तिरोहित हो गई और उसके स्थान पर भारतीय नारी की पीड़ा आकर बैठ गई। उन्हें नारी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता थी। बिना शिक्षा के नारी का उद्धार नहीं हो सकता था। वो लोग मसूरी से होते हुए देहरादून जा रहे थे। टिहरी से लिए हुए खच्चर मसूरी में छोड़ दिए थे। अब स्वामी और अखंडानंद का स्वास्थ्य इतना बुरा भी नहीं था कि वो खच्चरों के बिना यात्रा ना कर सके, और फिर पहाड़ी क्षेत्र प्रायः समाप्त हो चुका था। मसूरी से नीचे उतरने के लिए और राजपुर की समतल सड़क पर चलने के लिए खच्चरों की आवश्यकता नहीं थी। वो लोग अभी देहरादून से 6 मील दूर थे। राजपुर में अपने आगे आगे मार्ग पर जाते हुए उन्होंने एक और सन्यासी को देखा। पहाड़ों के शीत से डरकर मेरे समान भाग आया होगा, अखंडानंद ने कहा। वैसे कृपानंद, संसार में हमारे अतिरिक्त भी सन्यासी हैं, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। शारदानंद की दृष्टि भी उस पर पड़ी। वो इतनी दूर से उनके गुरु भाई तुरियानंद जैसा लग रहा था। स्वामी ने उसे ध्यान से देखा। अरे ये तो अपना हरि है। और वो हरिनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, स्वामी तुरियानंद। वो लोग बड़े आनंद से मिले। अब वो 5 हो गए थे। हरि, कैसे हो? स्वामी ने पूछा। मैं तो भला चंगा हूँ, तुरियानंद बोले। मुझे तो तुम ही कुछ ढीले लग रहे हो। और गंगाधर को क्या हो गया? ये तो एकदम निढाल लग रहा है। हाँ, ये दोनों कुछ अस्वस्थ हैं, शारदानंद ने कहा। हम गंगाधर की चिकित्सा के लिए ही देहरादून जा रहे हैं। और तुम?
मैं तो अपने भ्रमण के संदर्भ में गंगोत्री से लौटकर यहाँ राजपुर में एकांत स्थान खोज रहा हूँ। एकांत स्थान खोजकर ठहरा हुआ हूँ और साधना कर रहा हूँ। तुरानंद हंसे। और कुछ साधा हो ना हो, किंतु पुलिस वालों को मैंने साध लिया है। पुलिस वालों को? उनसे तुम्हारा क्या काम? सब चकित हो गए। हाँ, मुझे अकेले रहते देख पुलिस के गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी मेरे पीछे पड़ गया। जाने उसे मेरे विषय में क्या संदेह था। या तो वो मुझे किसी विदेशी शक्ति का जासूस समझता था या फिर कोई सशस्त्र क्रांतिकारी। चोर डाकू क्यों नहीं? कृपानंद ने पूछा। तुम्हें देखता तो यही समझता। तुरानंद हंसे। मैं साधना करने बैठता तो वो आधमकता, कहता कि इस युग में असली साधु होते ही कहाँ हैं, सारे अपराधी ही तो साधु का वेश बनाए घूमते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हिंदुओं को कलंकित करने के लिए ये सब विधर्मियों और विशेषकर ईसाई पादरियों का दुष्प्रचार है, किंतु वो नहीं माना। जब मेरा धैर्य चुक गया तो मैंने उसे बहुत डांटा और कहा कि यदि वो फिर मेरे पास आया तो मैं उसे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा और किसी ऊंची पहाड़ी से फेंक दूंगा। वो हंसा। तुम पुलिस से नहीं डरते? मैंने कहा, मैं यमराज से नहीं डरता। पुलिस किस खेत की मूली है? मैंने उसे बताया कि मैं हिंसक पशुओं से भरे हुए वनों में निशस्त्र घूमता रहता हूँ, इसलिए संसार रूपी वन के क्षुद्र हिंसक जीव पुलिस से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। मुक्त व्यक्ति ही देश को मुक्त करा सकता है। देश अंग्रेजों से मुक्त हो भी जाए तो यहाँ के लोग मुक्त हो जाएंगे, ये बात दावे से कोई नहीं कह सकता। किंतु जो तपस्या मैं कर रहा हूँ उसमें सब माया के बंदी हैं। जो माया से मुक्त हो गया उसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। तो उसकी समझ में आ गया? शारदानंद ने पूछा। कह नहीं सकता, किंतु अब वो मेरा भक्त है। आप मेरे साथ होंगे तो आपकी भी सेवा करेगा। हरि का विचार बुरा नहीं है। स्वामी हंसे। हमें ठहरने का स्थान भी चाहिए और गंगाधर की चिकित्सा भी करानी है। यदि हम इसके पुलिस या भक्त के पास चलें और वो हमें कारागार में बंद कर दें तो ठहरने का स्थान भी हो जाएगा और कारागार के अस्पताल में गंगाधर का उपचार भी हो जाएगा। और कारागार में रहना अपने आप में तपस्या भी है। शारदानंद हंसे। वो लोग देहरादून के सिविल सर्जन डॉक्टर मैक्लॉरन के पास आए, जिनके लिए टिहरी राज्य के दीवान ने उन्हें परिचय पत्र दिया था। डॉक्टर ने पत्र देखकर उनका स्वागत किया, किंतु 5 साधुओं को देखकर वो विशेष प्रसन्न नहीं था। मैंने तो सुना है कि हिंदू साधु अस्वस्थ होने पर अपनी चिकित्सा नहीं कराते, अपना रोग दूर करने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर ने कुछ वक्रता से अटक अटक कर हिंदी में कहा। उसकी भाषा संबंधी कठिनाई देखकर स्वामी ने अंग्रेजी में कहा, हमारे देश में सन्यासियों की भी विभिन्न कोटियां और श्रेणियां हैं। अपनी चिकित्सा न करवाने वाले सन्यासी भी तो हो सकते हैं, किंतु हम लोगों का आयुर्विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से कोई विरोध नहीं है। चिकित्सा को हम अपना और डॉक्टर का कर्म मानते हैं, जिसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है। डॉक्टर ने चकित होकर स्वामी की ओर देखा। ऐसी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हम सब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। तो इतना पढ़ लिख कर भी भीख मांग रहे हो? भीख नहीं मांग रहे हैं, पढ़ लिख कर ईश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं, स्वामी ने कहा। डॉक्टर जैसे संतुष्ट हो गया और उसने अखंडानंद की अच्छी तरह परीक्षा की। इन्हें ब्रोंकाइटिस है, बहुत पुराना है,
ऐसी अवस्था में ठंड से दूर रहना चाहिए। पहाड़ों पर जाना इनके लिए मृत्यु के निकट जाना है। इन्हें पहाड़ों से नीचे ही नहीं, पहाड़ों से दूर ले जाइए और जो दवा लिखकर दे रहा हूँ उसका सेवन करवाइए। स्वामी तत्काल पहाड़ों से दूर नहीं जाना चाहते थे और यदि डॉक्टर मैक्लॉरेन से ही चिकित्सा करवानी थी तो देहरादून में रुकना आवश्यक था। वैसे अखंडानंद को विश्राम की भी आवश्यकता थी।